कक्षा में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण आपको बताए गए हैं। जाति स्मरण, जिनमें भी दर्शन आदि मनुष्यों में सम्यक उत्पत्ति के लिए कारण है। देवों में जिन महिम दर्शन आदि सम्यक की उत्पत्ति में कारण है। और नवग्रह के बाद नवनिधिश और अनुत्तर में सम्यक दृष्टि ही जन्म लेते हैं। तो वहाँ तो सम्यक उत्पत्ति की बात ही नहीं है, सम्यक दर्शन सहित ही जन्म लेते हैं। और क्षय से भी सम्यक आदि को प्राप्त करके और वहाँ रहते हैं। पुनश्च सम्यक पूर्वक ही वहाँ से च्युत होकर मनुष्य पर्याय प्राप्त करके नियम से 2 भावावतारी 1 भावावतारी आदि होते हैं। सम्यक दर्शन के वैसे 10 भेद भी माने हैं, आज्ञा, मार्ग, समुद्भव आदि, जिनका कि आत्मानुशासन आदि में विस्तार से वर्णन है। आज्ञा सम्यक तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सूक्ष्मम विनोदितम तत्वम हेतुभिर्नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तो तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिनाः। जिनेंद्र भगवान का तत्व बहुत सूक्ष्म है और उसको हेतु आदि से खंडित नहीं किया जा सकता। अनादि निधन, शाश्वत सार्वभौम धर्म, सर्वोदयी धर्म, अहिंसा परमो धर्म, उसमें बहुत से विषय ऐसे जो हैं जो सूक्ष्म हैं। जैसे पानी छान कर पीना, पानी में जीव तो दिखते नहीं हैं अनछने में भी, लेकिन जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है पानी छान कर पीना। आज्ञा सिद्धम, जल में जीव न दिखते हुए भी आज्ञा सिद्धम, आज्ञा मान करके। ऐसे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आज्ञा प्रमाण मान करके और पालन किया जाता है। तो आज्ञा सिद्धम तो तद्ग्राह्यम नान्यथावादिनो जिनाः, क्योंकि जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं हो सकते। जिनमें जीव नहीं भी दिखते हैं और जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार उन्हें मान करके, जैसे काई है, काई में हमें जीव नहीं दिखते हैं, लेकिन साधारण जीव माने हैं, जो अनंत कायिक जीव माने हैं और असंख्यातों नहीं अनंत अनंत माने हैं। तो आज्ञा सिद्धम तो तद्ग्राह्यम, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार उनको ग्रहण करना, मानना, श्रद्धा करना और उनकी हिंसा आदि से अपने को बचाने का प्रयास करना आदि। बात यही है। तो बात ये सम्यक दर्शन अति दुर्लभ है। काल लब्धि आदि गाने के बाद हमें और आपको सहज सुलभ हुआ है। जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी सहज सुलभ हुआ है। मनुष्यों में भी दुर्लभ और देव पर्याय में भी दुर्लभ सम्यक दर्शन, ये अधिकतम अर्धपुत्कल परिवर्तन रहने वाले के ही हो सकता है। और कम से कम अणुवृत्ति आदि जो बनते हैं, तो गौतम स्वामी की भाषा में उक्कठेन 2-3 भव ज्ञानानि जहान्यन 7-8 भव, जो सम्यक दृष्टि होते हैं, अनुवृत्ति महावृत्ति आदि होते हैं, वो नियम से अधिकतम 2-3 भव लेंगे और अधिकतम 7-8 भव और कम से कम 2-3 भव लेकर नियम से मोक्ष प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से हमें और आपको भगवंतों की वाणी पर श्रद्धान करते हुए, श्री गौतम स्वामी के वचन पर श्रद्धान करते हुए और अपने सम्यक को सुरक्षित रखना चाहिए। कभी भी उसमें निसंकित, निकांक्षित, निरुचिकित्सा आदि जो 8 अंग हैं उनका चिंतन करते हुए और उन 8 अंगों का पालन करते हुए निसंकित सम्यक दर्शन में शंका, किसी विषय से शंका नहीं करना, जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना निसंकित अंग है। निकांक्षित, भोगों की सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं करना। कर्म परवशे शांति दुःखैरन्तरितो दे पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धा न कांक्षणात्मता। जो कर्म के अधीन है और अंत सहित है और दुखों से मिश्रित हैं, ऐसे सांसारिक सुखों में, चक्रवर्ती आदि वैभव में या किसी प्रकार के वैभव में इच्छा नहीं करना, निदान नहीं करना आदि निकांक्षित अंग है।
निर्चिकित्सा साधुओं के मलिन शरीर को देखा दिखकर ग्लानि नहीं करना, क्योंकि स्नान नहीं करते हैं, स्वभाव से शरीर अपवित्र है, किंतु रत्नत्र से पवित्र हो जाता है और तभी उनको पूज्य करते हैं, मानते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं आदि। और उनके चरणोदक से देखिए, गृध्रपिक्षी का उदाहरण बहुत स्पष्ट है कि गुरु के चरणोदक को पी करके उसकी काया ही पलट गई और रत्न जैसा सुंदर बन गया गृध्रपिक्षी। गिद्ध जैसा महान पापी प्राणी और जटायु नाम से प्राप्त, और उसने देव पर्याय प्राप्त कर लिया आगे अणुवृत्ति बन करके, सम्यक दृष्टि बन करके। तो बात यही है, सम्यक की महिमा है। सम्यक दर्शन को पंचेंद्रिय त्रियंच प्राप्त कर पाते हैं। एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि पर्याय में असैनी पंचेंद्रिय पर्याय तक सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त हो पाता है। ऐसे अनंत अनंत पर्याय निकल गई हमारी और आपकी, और सम्यक दर्शन अगर प्राप्त किया होता तो आज पंचम काल में जन्म नहीं लेते। तो भव्यात्माओं, आज हमने और आपने सम्यक को पाया है, तो कोशिश करना चाहिए कि हम 8 अंग सहित और सम्यक दर्शन को पालन करते हुए अणुवृत्ति महावृत्ति बन करके अपने मानव पर्याय को सार्थक करने का पुरुषार्थ करें। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।